HP24 हिमाचल से मैं आस्था शर्मा कौशिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं हिमाचल की कुछ खबरों के बारे में। हिमाचल किसान सभा पांवटा साहिब तहसील कमेटी किसानों की ओर से आज माननीय महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल माह में किसानों की फसलों पर बेमौसमी बरसात व भारी ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से लगभग 8 पंचायतों पांवटा साहिब इन क्षेत्रों में प्रभावित हुई। किसानों की गेहूं की पकी फसल जहां तबाह हुई, वहीं दूसरी ओर आम की बागवानी सहित अन्य कई फसलें तबाह हो गई हैं। यह सब काम कोरोना महामारी के चलते हुआ। उनका कहना है कि महामारी के दौरान सरकार ने एकत्र होने पर उन्हें मजबूर किया। हमारे एडिटर अनिल कुमार जी की रिपोर्ट। हिमाचल किसान सभा जिंदाबाद 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 किसानों की एकता जिंदाबाद 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 किसानों की एकता जिंदाबाद 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 हिमाचल किसान सभा जिंदाबाद 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 किसानों की एकता जिंदाबाद 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 वापिस लो वापिस लो वापिस लो किसानों के विरोधी अध्यादेश वापिस किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद किसानों को मुआवजा लो देना होगा किसानों हमारी शिवपुर पंचायत के प्रधान उप प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी, प्रधान सरदार जसपाल सिंह जी, बीडीसी से जुड़े हुए साथी मनी सिंह जी, हमारी तहसील कमेटी के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और हमारी ये पंचायत कमेटियों के सदस्य और पदाधिकारीगण और उनके साथ साथ किसान भाई साथियों, आज हम बड़े अंतराल के बाद बीच में लॉकडाउन का पीरियड गया, उसके बाद आज हम इसलिए एकत्र हुए, इस महामारी के चलते हम यहाँ क्यों आए, यह हमें मजबूर किया गया। मजबूर इसलिए किया गया, किसान की फसल बर्बाद हो गई। ओले पड़ने से किसान की फसल भारी बरसात होने से बर्बाद हो गई। उसकी जानकारी हम लगातार अपने प्रशासन को देते रहे, हम लगातार मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार को भेजते रहे। उसके बावजूद सीमित संख्या में आके एक डेपुटेशन बना के एसडीएम महोदय के साथ पास से हमने यहाँ से ज्ञापन भेजा सरकार को, जिलाधीश महोदय के लिए। उस ज्ञापन के ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई, पटवारी हमारे यहाँ गया, गिरदावरियां हुई, लोगों को राहत मिली कि कुछ पैसा, कुछ राहत राशि हम किसानों को दी जाएगी। उसके बावजूद लॉकडाउन था, महामारी का दौर है अभी भी, तब सरकार द्वारा कुछ बंदिशें लगाई गई थी, आज भी कुछ बंदिशें हैं। हम उन बंदिशों का पालन करते हुए यहाँ पूरी तरह सोशल डिस्टेंस रखते हुए हम यहाँ प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रख लेने आए। लेकिन उससे पहले प्रशासन का यह काम था, सरकार का यह काम था, हमारे को यहाँ आने के लिए मजबूर ना किया जाए। हमारे को यहाँ आने के लिए इसलिए मजबूर किया, इसलिए हम मजबूर हुए कि सरकार ने एक भी पैसा हमारे को नहीं दिया। दूसरी बात करते हैं, हम बैंकों से लोन लेते हैं, किसानी लोन, कोई भीख नहीं लेते। उस लोन के अंदर से सरकार हमारे से जबरदस्ती एक भी पावड़ी, एक भी कौड़ी किसानों को नहीं दी गई और जबरन सरकार ने यह आदेश कर दिया है कि केसीसी में से हर 6 महीने के बाद किस्त काटना अनिवार्य है। जब सरकार किस्त काटने के लिए हमारे को ऑर्डर कर सकती है बैंकों को, तो जब हमारी फसल बर्बाद हुई है, डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर था। उस कमेटी के अंदर सदर कानून को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिया गया,
उस कमेटी के अंदर बीमा का एक रिप्रेजेंटेटिव लिया गया। किस किसान के पास कोई नहीं आया। इस लॉकडाउन में हम किसानों को यह बोला जाता था कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और हम बाहर नहीं निकले। हमने पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया है और पांवटा में एक मिसाल बन के रहे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर जब लोगों के ऊपर विपत्ति आई, लेके आए हैं जिसके अंदर किसानों को अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो समर्थन मूल्य जारी करे। अब सरकार, पहले भी किसान चाहता था आड़ती के पास, जहां मंडी है ही नहीं हमारे यहाँ, बड़ी मुश्किल से एक मंडी है, वो बड़े मुश्किल से एक नाम मात्र के लिए वो भी किसानों के दबाव के अंदर चल रही है। अदरवाइज उसको भी सरकार चलाना नहीं चाहती। उसके बावजूद ये मंडियां खत्म कर रहे हैं। हमारा ही नहीं रोजगार खत्म कर रहे हैं, आड़तियों का रोजगार भी खत्म कर रहे हैं। आड़ती के माध्यम से हम अपनी गेहूं बेच लेते थे, पर उनको वो बड़ा आड़ती चाहिए, उनको टाटा चाहिए, उनको रिलायंस चाहिए, उनको मानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला जियो पार्टियों को अडानी चाहिए। वो उनकी कंपनियां होंगी, वो आएंगी किसान से। शुरू में आज की डेट में गेहूं का 1925 रेट चल रहा है, उसको आपको जियो 2200 भी दे देंगी, 2500 भी दे देंगी, 5000 भी क्या पता दे दें। लेकिन ये जिस दिन आड़त सिस्टम खत्म हो गया, जिस दिन यह मंडी व्यवस्था खत्म होगी, हम इसको सुधार की बात करते हैं, वो इसको खत्म करने की बात करते हैं। हम बोलते हैं इसको सुधारा जाए। हमारे यहाँ भी पांवटा साहब में आड़त व्यवस्था शुरू की जाए, पर यहाँ उल्टा क्या हो रहा है? ओ जी, सपने दिखाए जा रहे हैं, आप बम्बे में बेच देना, आप पता नहीं कहाँ बेच देना, अजी वहाँ कंपनी आपसे ले लेगी। तो ये झूठ का। आज 3 तरह के हम यहाँ ज्ञापन देंगे। एक प्रधानमंत्री जी को, एक एग्रीकल्चर के माध्यम से, वहाँ भी एक लूट पड़ी है। यहाँ जितने भी ये दवाइयों के सप्लायर हैं, वो ना तो बिल देते हैं, नकली दवाइयाँ देते हैं, महंगे दाम पर देते हैं, बिना बिल के देते हैं। आज उसके लिए भी हम एग्रीकल्चर माध्यम से कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भेजने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के एसडीएम साहब के माध्यम से हम उनको देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अभी हमें नहीं पता एसडीएम साहब यहाँ क्यों नहीं है। हमने टाइम रहते 2 दिन पहले उनको यहाँ अपनी रिसीविंग दे दी थी, उनको सूचना दे दी थी कि किसानों को ऐसे करके ये धरना प्रदर्शन यहाँ होना है और उसमें आप रहिए। अब उनकी अपनी मजबूरी हो सकता है कोई जरूरी काम हो। हम ये नहीं कहते कि वो इंटेंशन लेके गए हैं, जानबूझ के गए हैं, वो हो सकता है कोई जरूरी काम से गए हैं। तो इसलिए क्योंकि ये मांग हमने रखनी है और वो यहाँ बोल के गए हैं कि भाई किसानों हम नहीं आ सकते, तो किसानों को जो डेपुटेशन है वो तहसीलदार से मिलेगा। वो बाकायदा मैसेज अंदर से आ गया है। तो हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। और उससे पहले जो कृषि मंत्री को ज्ञापन है, वो हमने कृषि मंत्री को ज्ञापन, वो हमारे इंतजार कर रहे हैं, उनका फ़ोन भी आ गया। जो SMS है हमारे यहाँ कृषि अधिकारी है, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और आज उसके बाद का भी डेपुटेशन के 2 रखे हुए हैं। अगर उसमें भी आप जाना चाहेंगे तो उसमें जो मांगे हैं वो नोट करा देना। उसके साथ ही हम IPH और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग, इनके पास भी जाएंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन के अंदर बार बार हम नहीं कोशिश करना चाहते कि भाई ये लोग आए और आके ये सरकार ही हमारे को बोले कि किसान मांगने चले रहते हैं। पर हमने कानून का पूरी तरह पालन किया है और उसके बावजूद जो सुरक्षित दायरा था वो सारा कुछ रखा, व्यवस्था हमने नहीं फैलने दी है। और हम आज अभी हमारे जो यहाँ तहसील के प्रधान हैं साथी ओम प्रकाश जी, वो 2 भत्ते रखेंगे। उसके बावजूद भी आज तक हमारे को बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। तो वो और अगली फसल का जबरन फिर बीमा काट रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे को जब मिला नहीं तो हमारी अगली फसल का बीमा नहीं काट दिया, अच्छा जबरन बैंक का बीमा काट रहे हैं। तो ये है में से बुलंद के लिए कोरोना चाहता है वो प्रसाद से संपर्क है, वो उसका बोल सकते हैं। जैसे उसका टेस्ट कर हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर प्रक्रिया सैनिटाइजेशन आप करवा देंगे। सैनिटाइजेशन अभी करवा देते हैं। बहुत साफ सुथरा हो रहा है। अब बोल रहे हैं मीटिंग के लिए अब बोलने में करना जाएगी। तो वो क्या कारण है, वो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि DD एग्रीकल्चर की जो स्टेटमेंट है हमारे पास,
उसमें ये है कि सब कुछ जो है ब्लॉक करके भेजना है। हाँ सर, नीचे उनकी स्टेटमेंट भेज देंगे जो यहाँ से रिकमेंड होके जाएगा उसको हम दे सकते हैं। हाँ जी, हम डायरेक्ट में कोई करते नहीं है। आप कोई कमीशन हमारी इसमें कोई कमी नहीं है। आप अपने ब्लॉक से पूछिए क्यों करके नहीं जाओगे। जो केस भेजते हैं वो रोकता नहीं उसको। अभी हमने इस वर्ष 754 ट्रैक्टर का बजट मांगा है। नहीं मांगा नहीं जी, जो अभी भी अब जब वो आ जाएगा हमारा मेथड काफी कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी लेटेस्ट ट्रैक्टर आए हैं वो कैसे आपने दिए ना, किस पैमाने पे दिए, क्या फार्मूला उसके अंदर लगाया, अभी कौन सी मेरे सामने सीनियर ना, जैसे मैं 2-3 महीने से आया हूं, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, आपका विभाग है आप। हाँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट अभी हमारी है, जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं इनका एक आपका विभाग हमारे को लिखित में जरूर दे देगा कि हमारी ये क्या एक डेपुटेशन मिला और ये वार्ता हुई, उसके अंदर ये क्वेश्चन इन्होंने उठाए हैं। ठीक है, मैंने सारा नोट कर लिया। वैसे कुछ इससे भी ले लेंगे, समरी हो रही है, भी हो गए। ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर विभाग का ये है हमारे को लिखित में शुरू हो गया आपका काम। ये बना देंगे एक लेटर। और ये ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया सर रिटर्न में लो, रिटर्न में हाँ जी, हाँ जी, रिटर्न में देना है इसको। पर ये क्या वैसे छोटा बता मुद्दा दो नहीं क्या है। मजबूरी थी आपके ऊपर भी, कोई मजबूरी होगी या क्या होगा कि कैसे आपने किस पैमाने से वो ट्रैक्टर काटे हैं? नहीं, जो कंडीशन फुलफिल करते थे, इतना बजट नहीं था कि हम सबको दे पाते। नहीं, फिर भी उनको जिनको- ये तो है, इसीलिए तो सीनियर डिवाइस खत्म होती है। सिनोटी की बात है सर, ये तो सिनोटी की, क्योंकि सिनोटी है ना जिसकी अब हमने जितने हमारे पास पेपर नहीं मिल रहा, और जो लास्ट में है वो ले रहे वो हैं। जो आज जितने हमारे पास कागज हैं, कहीं ले जाता है, जिनका नंबर भी नहीं है वो भी ले वो भी ले जाता है। अब जितनी भी अब एप्लीकेशन हमारे पास या तो थी, ऊपर से जिन्होंने दर्ज सबकी नहीं गिनती करवाया करके हमने 754 की फिगर दे दी है। 754 का बजट हमने दे दिया। जवाब नहीं हमारे देता पास तो हमने रखा, हमने ना इसके दिया है। 754 बारे में हम थोड़ा इससे कम पे हमारा काम नहीं चलेगा। हमने 754 के लिए मांगा है। जैसे मैं सर आप एक बंदा एक टाइम से गल करेगा ना, फिर उसने मैडम को भी दिक्कत मालूम है। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਕ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ जवाब देने दो। Yes, बहुत ही चंगे मैं चाहे तो तो आपको तक लग बच्चे को उठा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब आ रहा तो मैं भी हाँ बोल दूंगा, मेरा 1.5 साल हो गया। आप अपनी बात ना करो, आप पर ये बात देखिए, पूछो सबकी बात जिन आपको कदम दिए लिए हैं हैं उस पेंटिंग वाला है क्या? 25 ट्रैक्टर सिर्फ इशू हुआ है ना। देखो बेटो सबके लिए पच्चीस ही चाहिए। हुए हाँ जी। कोई बात नहीं। कोई बात ऐसा है जी, अभी टारगेट आया है 46 का सिरमौर, पूरे सिरमौर, लेकिन बजट नहीं आया। वो टारगेट क्या, जो 46 का टारगेट तो मैं समझता हूँ वो होता है जो पूरा न किया जाए। जिनको दिए हैं ना जी, वो किस पैमाने से दिए हैं? आप नहीं हैं, आपके पूर्ववर्ती उन्होंने दिए हैं। पूर्ववर्ती तो मालूम नहीं, इस चीज का तो कुछ चार्ज देखे नहीं जाता किस ऐसा तो नहीं है, कंडीशन बात से। लेकिन अभी अभी जो हुआ था मेरे याद में ये बात बोला गया था कि शुरू लास्ट का बजट हमारा बैकलॉग। पोंटा साहिब जिला सिरमौर के वार्ड नंबर 3 में कोरोना एक्टिव केस मिला। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है। लोगों ने एसडीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया कि वहां से जो भी इंक्वायरी मिले उसे इंटीमेट किया जाए। हमारे एडिटर अनिल कुमार जी की रिपोर्ट। हम वार्ड नंबर 3 से आए हैं, जो भी है ये हमारा प्रतिनिधि। ये एक्चुअली क्या हुआ है, हमारे वार्ड नंबर 3 में कोरोना का केस एक्टिव हुआ है, वो देहरादून में एक्टिव आया है, बट अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है इसके अगेंस्ट। इसलिए हम यहाँ पे एसडीएम के पास रिक्वेस्ट लेके आए थे कि फर्दर जो भी वहाँ से इंक्वायरी आती है उसके बारे में इंटीमेशन दिया जाए, और जो भी हो हमारी कॉलोनी की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए फर्दर एक्शन लिया जाए। तो अभी इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने आश्वासन दिया है जैसे ही रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जो फर्दर एक्शन होगा वो लिया जाएगा। HP24 न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवित्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, नाहन में आज फिर कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 200 के पार हो चुका है। जैसा आपको पता है कि जो एरिया सील किया गया है, वार्ड नंबर 13 गोविंदगढ़ मोहल्ला और रानीताल से जहाँ से केस सामने आया था, वार्ड नंबर 8 वो मोहल्ला सील किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको उस जगह की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें।